हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों डीएसएसबी जेल वार्डर आंसर की आपकी आ चुकी है, क्या कट ऑफ रहेगी, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहे हैं। तो एक एक पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाऊंगा। कब आपका रिजल्ट आएगा, क्या नॉर्मलाइजेशन रहेगा, कितना नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा, कब तक फिजिकल हो पाएंगे, पेपर लीक हुआ है तो वो किस तरीके से हुआ है या वाकई में कोई सच्चाई है इसमें, उसके ऊपर भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं जिससे कि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों देखिए डीएसएसबी जेल वार्डर आंसर की कट ऑफ और आपका यहाँ पे जो आंसर की आई है उसमें आपके जो आपने ऑब्जेक्शन लगाना है वो भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूं मैं। एक चीज आपको याद रख लेनी है बच्चों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। वहां पे मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा और आप वहां डायरेक्टली अपना पेपर देख पाएंगे। जो पेपर डीएसएसबी की तरफ से आए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर की आपको पता है आपकी आंसर की आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे इसमें बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर आंसर की कब आएगी। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 10 तारीख तक आपकी आंसर की यहाँ पे आ जाएगी और आपकी आंसर की वहां पे आ चुकी है। अब आपको एक चीज यहां पे बता दूं, मैं कट ऑफ के बारे में बच्चे पूछ रहे थे सर कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो बच्चों देखिए कट ऑफ में आपको बताऊं फिजिकल की कट ऑफ पहले इसमें लगेगी, तो फिजिकल की कट ऑफ आपकी कम जाने वाली है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या ऊपर चढ़ जाएगी। तो नहीं बच्चों, फिजिकल की कट ऑफ आपकी बहुत ही कम जाने वाली है और फाइनल कट ऑफ आपकी ज्यादा जाएगी, क्योंकि फाइनल कट ऑफ चढ़ने के चांस होते हैं। तो आपने देखा होगा पहले भी डीएसएसबी के जब भी एग्जाम हुए हैं तो फाइनल कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है। बच्चे कह रहे थे सर ऑब्जेक्शन कैसे डालें। ऑब्जेक्शन डालने के लिए बच्चों देखिए आपके पास जो आपने जो मार्कशीट में उसमें भरा था और इसमें आपका रेस्पॉन्स सीट होती है, वो रेस्पॉन्स सीट जो है आपकी वो आपको नहीं मिली है। तो इससे कैसे पता चल पाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन भरा है। लेकिन जब आप आंसर की में अपने पेपर में ये पीडीएफ में ये चेक करेंगे कि ये क्वेश्चन हो सकता है गलत है आयोग की तरफ से, या आपको लगता है ये हमारी तरफ से सही है और हमने ये नहीं भरा, आप श्योर हैं उसमें, तो आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, वरना आप ऑब्जेक्शन उसमें नहीं डाल सकते। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि उसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे वहां पे सेंड कर दीजिएगा। हम उस क्वेश्चन को देखकर आपको आंसर बता देंगे कि पर्टिकुलर इसका आंसर क्या होने वाला है और क्या आपने भरा है वो आप ये भी बता दीजिएगा कि मेरे हिसाब से आंसर मेरा ये होना चाहिए और आयोग की तरफ से जो आंसर आया है वो ये है। तो इसमें क्या होने वाला है, क्या सच्चाई है, क्या इसमें मुझे ऑब्जेक्शन डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, ये हम आपको डायरेक्टली वहां पे बता देंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन की बात बच्चों की कंप्लीट होगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे ऑब्जेक्शन को लेके, क्योंकि उनके कई क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमने नहीं भरा है सर, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें लगा हुआ है। क्योंकि कई बार क्या होता है हम जो रीजनिंग के क्वेश्चन निकालते हैं उसमें हम ऑप्शन नंबर ए और बी सी डी में से हो सकता है आंसर वहां पे आपका बी आया हो लेकिन आपका सी भर गया हो। ऐसा बहुत बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है जब मैं एग्जाम देता था, तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो एक बार उसे आप चेक कर लेना। बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। बच्चे पूछ रहे थे सर रिजल्ट कब तक आएगा। बच्चों देखिए रिजल्ट के बारे में आपको लगभग मान के चल सकते हैं 90% आपका रिजल्ट यहाँ पे आपका लगभग अगस्त में फर्स्ट या सेकंड वीक में आने का यहाँ पे पूरा चांस है। आपको मैं पहले भी बता चुका था कि आपका जो है वीक में यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 90%। लेकिन 10% की बात करते हैं तो हो सकता है ज्यादा टाइम इसमें लग जाए, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। बहुत जल्दी ये वैकेंसी को कराने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे फिजिकल में कितना टाइम मिलेगा। बच्चे बोल रहे थे सर फिजिकल में यहाँ पे कितना टाइम मिलेगा। तो लगभग आपके रिजल्ट आने के बाद 45 से 60 दिन का टाइम आपको मिलने वाला है। ये मिनिमम है, ये मिलेगा ही मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर क्या रिजल्ट आने के तुरंत बाद हमारे फिजिकल हो जाएंगे। तो बच्चों ऐसा नहीं है। कई बार बच्चों का कमेंट आता है सर फिजिकल कहां पर होंगे। तो आपने देखा होगा पहले भी जेल पुलिस जो है, जेल वार्डर पुलिस, या तो जेल पुलिस इनका फिजिकल कराती है या फिर आपका यहाँ पे कोई स्टेडियम वगैरह ये ले लेते हैं, उसमें आपका फिजिकल होता है। तो मिनिमम आपको यहाँ पे 45 से 60 दिन मिलने वाले हैं। आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं, आपको लगता है कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा या मैं फाइनल ये कट ऑफ में क्लियर कर पाऊंगा, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल भी आपको ये चीज सोचना नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों का मन में ये सवाल था सर पेपर लीक हुआ है क्या। पेपर लीक के बारे में यहाँ पे बता दूं आपको। देखिए पेपर लीक ये आपका ऑनलाइन एग्जाम था और ऑनलाइन एग्जाम में बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपका पेपर लीक हो। इसमें कई कारण ऐसे हैं जो बच्चे बता रहे थे कि सर इसमें पेपर लीक हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें पेपर लीक हुआ होगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर इसमें दिल्ली होने के कारण एसएससी के एग्जाम सेंटर अलग अलग होते हैं तो उनमें चांस हो सकता है, लेकिन इसमें चांस मुझे नहीं लगता ना के बराबर। तो मैं मानता हूं यहाँ पे बच्चे को ज्यादा परेशान नहीं होना है। 99% पेपर आपका लीक नहीं हुआ होगा, ये
मान के चलते हैं। 1% में तो कुछ भी हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% आपका पेपर इसमें लीक नहीं हुआ है। अफवाह मची थी, बहुत सारी वीडियो आई होगी, आपने देखी होंगी, बहुत सारी वीडियो थी, लेकिन ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जो कंप्लीटली ये बता पाए कि पेपर लीक हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं कितनी वैकेंसी, कितने फॉर्म है, कितना नहीं, कितने अटेम्प्ट हुए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करता हूं 271 पोस्ट है बच्चों आपकी यहाँ पे। टोटल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो 1,42,000 के लगभग आपके यहाँ पे फॉर्म भरे गए थे बच्चों के। वो ऑलरेडी मैं पहले भी वीडियो बना चुका था, लेकिन यहाँ पे समझाना आपको बहुत जरूरी था। टोटल शिफ्ट की अगर मैं बात करता हूँ कितने शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, तो 30 शिफ्ट यहाँ पे बनाई गई थी। पर सीट की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 4,750 बच्चों का यहाँ पे एग्जाम होना था पर शिफ्ट में। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कि इतने ये क्या अटेंडेंस रही है, अटेम्प्ट कितने बच्चों ने किया है, तो यहाँ पे लगभग 68 से 72% के लगभग बता रहा हूं मैं आपको, इससे कम भी रह सकता है। तो यहां से इतना बच्चों ने जो है इसको अटेम्प्ट किया है। अगर मैं अटेम्प्ट की बात करता हूं यहाँ पे लगभग मान के चलते हैं टोटल 99,400 99,600 के लगभग बच्चों ने ये पेपर जो है यहाँ पे दिया है, जिनका अभी जो है रिजल्ट आना बाकी है। इन बच्चों ने यहाँ पे पेपर दिया है, जिनकी आंसर की आ चुकी है अभी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि बच्चों का अटेम्प्ट क्या रहा था। सर बच्चों का क्वेश्चन अटेम्प्ट क्या रहा था, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया है, तो उस कमेंट के आधार पर मैं आपको बता पाऊंगा कि बच्चों का क्या अटेम्प्ट क्वेश्चन रहा था। तो यहाँ पे बच्चों के क्वेश्चन जो अटेम्प्ट की बात करते हैं वो कम रहा था, ड्यूरेशन यहाँ पे कम रहा था। वो कारण भी है कम रहने का, क्योंकि आपको पता होगा सेक्शन वाइज जो है इसमें अलग अलग थे, तो उसमें बच्चों ने क्या करा, पहले सेक्शन में ज्यादा टाइम दे दिया और लास्ट टाइम पे उनके पास टाइम नहीं बचा। यानी कि सबसे बड़ा कारण रहा था टाइम मैनेज का, यानी टाइम मैनेज नहीं कर पाए बच्चे, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन भी बता रहे थे बच्चे, कुछ लेंथी क्वेश्चन भी थे। ये भी बात करूंगा एग्जाम मॉडरेट था या इजी था, वो भी इसमें बात करने वाला हूं मैं। तो यहाँ पे लगभग अगर बच्चों से मैंने बात की है, जिन बच्चों ने मुझे कमेंट किया है, तो उनका लगभग 145 से 152 क्वेश्चन के बीच आप मान सकते हैं। 145 से 152 क्वेश्चन के बीच आप मान सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा टोटल क्वेश्चन आपके 200 थे, तो 145 से 152 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर पाए हैं बच्चों। तो ये अटेम्प्ट रहा था। अब आपका क्या अटेम्प्ट रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि हमें थोड़ा और नॉलेज हो सके। जब हम आपकी कट ऑफ बनाएंगे तो कट ऑफ में ये पता चल पाए कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अभी तक जितना डाटा मेरे पास आया है वो 145 से 152 का आया है, कि बच्चों ने 145 से 152 तक लगभग एवरेज है ये, कि लगभग इतने क्वेश्चन किए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन की बात करता हूं तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपके कितने हैं बच्चों, 200 क्वेश्चन आए थे। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 की। बहुत सारे बच्चों को नेगेटिव मार्किंग का ही पता नहीं है अभी तक, क्योंकि मुझे कॉल करके बच्चे पूछ रहे थे सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, तो बच्चों इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो लगभग इजी टू मॉडरेट था, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं था, इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, तो बच्चों ने ज्यादातर जो है पहले सेक्शन में मॉडरेट क्वेश्चन को जो है करना शुरू करा और लास्ट में इजी क्वेश्चन उनके छूट गए। अगर मैं बात करता हूं शुरुआत की शिफ्टों में, तो वहां पे लगभग आपको 12 से लेकर 15 नंबर तक, मार्क्स तक आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ये मैं कितना बता रहा हूं, यहाँ पे 90% बता रहा हूं। 90% में हो सकता है आपको इतना मिल जाए, और 10% में तो कुछ भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि बाद में आप बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं सर मुझे 12 नहीं मिले, मुझे 15 नहीं मिले। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितनी सही की है, कितने आपकी निगेटिव मार्किंग में कट गए हैं, तो वो वहां पे मायने रखता है। तो यहां से 12 से 15 जो है मार्क्स आपको मिनिमम हो सकता है मिल जाएं, जिन्होंने पहले शिफ्ट में एग्जाम किया है, क्योंकि उनको एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड लगा था बच्चों को, तो हो सकता है उनको इतने नंबर आपको मिल जाएं। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। बच्चों देखिए कट ऑफ अभी एनालिसिस पूरा नहीं हुआ है, जिससे मैं कट ऑफ आपके बना पाऊं। और आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमें लिखना है, अगर आपने ये पेपर दिया है तो आपकी कितने नंबर बन रहे हैं आंसर की के हिसाब से, क्योंकि अगर आपको रेस्पॉन्स सीट मिल जाती तो आप कंप्लीटली ये बता पाते कि हमारे कितने नंबर हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कंप्लीटली ये पता होगा कि हमने ये क्वेश्चन का ये आंसर लगाया है, तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि हम
एनालिसिस करने के बाद एक अच्छे से कट ऑफ लेकर आए जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा संतुष्ट हो। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप हमें टेलीग्राम चैनल पे या आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर हैं, कितने नंबर आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन हैं आपके, तो ये आप जरूर बताइएगा। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलता हूं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।